और मैं भी वहाँ पे गया था बाइक लेने के लिए। तो सर आपका आश्वासन वहाँ पे था और आप तो सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सक्रिय भी रहते हैं, कल भी हमने ट्वीट आपका देखा। तो सर उनके लिए क्या किया जा रहा है सर, मैं कुछ जानना चाहूँगा सर। देखिए, उन लोगों का जो मांग है जी उसके प्रति राष्ट्रीय जनता दल शुरू से गंभीर रही है और आज सरकार में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम समझते हैं कि देश के शायद पहले ऐसे नेता हैं जिन नौजवानों की भावना को समझते हुए पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय में बेरोजगारी को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने का काम किया और मजबूर कर दिया दूसरे दलों को भी, भाजपा को मजबूर कर दिए उन्होंने कि वह भी जो है सो बेरोजगारी पर उनकी बातें भी आई और उनके द्वारा भी 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही गई। तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी काफ़ी इस पर जो है सो गंभीर हैं और सरकार बनने के साथ ही सबसे पहले इसी एजेंडा पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की और शपथ ग्रहण के पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस विषय पर पदाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। आपके माध्यम से हम जो बैठे हुए हैं धरना पर उनसे आग्रह करेंगे कि आप भरोसा रखिए, कोई यह भाजपा की जुमलेबाज की सरकार नहीं है और 1 से 2 महीने के अंदर में सारे परिणाम आपके सामने में आ जाएंगे। प्रेस के सामने भी तेजस्वी जी ने मैंने स्पष्ट किया है कि इस पर काम चल रहा है। अब जो काम चल रहा है वह तो माने सब चीज़ जो है सो अब डे बाय डे क्या प्रगति हो रही है, यह तो माने पब्लिक के बीच में लाने की बात नहीं है, लेकिन काम उसमें चल रहा है। सरकार उस पर काफ़ी एक्टिव मोड में काम कर रही है। अब देखिए, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या एक है जिसका समाधान भी इस बार खोजा जा रहा है जो उनके हित में है। जैसे कि अभी जो छठा चरण की बहाली जो हुई, इसमें 44,000 या कुछ लोगों की नियुक्ति हुई और 52,000 या कितना लगभग जो है 50 के आसपास, हाँ माने पद रिक्त रह गए, उसमें नहीं हो पाया। तो जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको इस सब पेचीदा बना दिया गया। इतनी नियोजन इकाइयाँ जो है सो हज़ारों में है बिहार में, जिसके कारण उनको भी परेशानी हो रही है और यह लंबा खिंचाता है। अभी छठी प्रक्रिया जो है, छठा चरण जो है सो अभी तक जैसे पिछला सरकार में जो शिक्षा मंत्री से चल रहा है। तो इसीलिए यह जो है सो बीरबल का खिचड़ी नहीं बने, एकदम जो है सो लंबड़े नहीं, जो है सो जितना कम समय में जो भी रिक्त पद हैं उस पर नियुक्ति हो, इसलिए उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है और बहुत ही माने जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वह उनके हित में आएगा। और इतना भरोसा रखिए कि उससे सरकार जो है सो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सबसे प्राथमिक सूची में वो है बेरोजगारी का सवाल, न केवल शिक्षकों का। अभी आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी संख्या में नियुक्ति 32,000 अभी भी उसमें भी रिक्ति है। हाँ, तो और भी दूसरे विभाग में भी जो है जहाँ जहाँ माने रिक्तियाँ हैं और जो है सो जिस ढंग से तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख लोग पूछे हैं 10 लाख कहाँ से, लेकिन लगभग 4 लाख से ऊपर तो नियुक्तियाँ अभी सामने आ चुकी हैं जिस पर काम शुरू है। सर 1 मिनट सर, 4 लाख जो रिक्तियाँ के भी जो जिक्र सर आप किए हैं, जो 4 लाख रिक्तियाँ अभी सारे जगह से मंगाया जा चुका है। मैंने अभी फाइनल नहीं आया है, लेकिन जो मैंने संभावित जो है उससे बढ़ ही सकती है, घटने का सवाल नहीं है। लेकिन जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट पर सरकार कायम है, राष्ट्रीय जनता दल उस पर कायम है। और मैं कहता हूं कि जो है इतनी बेचैनी जो आप देख रहे हैं, भाजपा जो इतनी बेचैन है इसीलिए चूँकि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संबोधन हुआ उसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी जो तेजस्वी जी ने कहा है वह तो मैं दूंगा ही, 10 लाख और भी लोगों को रोज़गार मिले, नौजवानों को, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और सवाल यह है कि थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सरकार बदली है, अभी 3 ही दिन हुआ है सर। हाँ, सरकार बदली है। आप देख रहे हैं कि
माने ओथ लेने के पहले से ही जो हमला शुरू हुआ जी। और ओथ के बाद तो आप देख रहे हैं कि लगातार कभी कुछ बिना बगैर किसी सिर पैर के बातों को लाकर उसमें जो है सो जो अब जैसे कार्तिक सिंह का मामला एक बिल्कुल गलत मामला है, और लेकिन प्रोपगंडा तो केवल प्रोपगंडा जिनका माने बुनियाद है, प्रोपगंडा पर ही जिनकी राजनीति चलती है, वो लोग लगे हुए हैं इसमें। उन लोगों को बेचैनी हो गई उस दिन जब सुने कि यहाँ से नीतीश जी ने घोषणा किया कि 10 लाख तो तेजस्वी जी ने कमिटमेंट उनका तेजस्वी जी का था, मैं 10 लाख और एडिशनल 10 लाख लोगों को मैं रोज़गार देने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो जैसे थोड़ा प्रक्रिया में अब मंत्री बने हैं तो विभाग के लोगों से जानकारी लेंगे, फाइल वगैरह देखेंगे कहाँ क्या उसमें परेशानी है, क्यों इतना। जैसे मैंने एक सवाल आपके सामने मैंने रखा कि छठा चरण जो है सो ये चल रहा है, कितना चल रहा है, तो हाँ, तो अब फिर उसी ढंग से अब अगला चरण जो होने वाला है वो अभी जो है सो इसी ढंग से माने महावीर जी के दुम के समान बढ़ते नहीं जाए, इसलिए जो है इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है। और काम जो अब डे बाय डे काम होता है वो दिखाई थोड़े पड़ता है, लेकिन काम तो होता है। इसलिए हम तो आपके माध्यम से उन साथियों से आग्रह करेंगे कि आप भरोसा, आप इतना दिनों तक अथी किए तो आप भरोसा रखना पड़ेगा। और एक सवाल उठाता है कि तेजस्वी जी ने कहा था कि पहले जो हमारी कैबिनेट होगी उसमें, तो सवाल है कि कैबिनेट में जो लाने वाला बात रहेगा सो ना, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए कैबिनेट की जो है कैबिनेट की आवश्यकता होगी, जब नियुक्ति हो जाएगी तब उसके बाद में वेतन देने के समय पैसा रिलीज किया था, उसमें कैबिनेट की ज़रूरत होगी। अभी नियुक्ति में छठा चरण में कोई कैबिनेट का फैसला तो नहीं हुआ था, तो वह तो कंटिन्यूएशन में चल रहा है अब, इसलिए उसके लिए कोई कैबिनेट की बैठक कब तक उम्मीद किया जाए सर, जो इन स्टूडेंटों, अगर ये बहुत सारे लाखों स्टूडेंट देखेंगे सर, कब तक उम्मीद किया? मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने महीना 2 महीना, आपकी बात सर सर्वोपरि है, आप हाँ, तो मैं महीना 2 महीना, देखिए मैंने हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़े हैं, हम छात्र राजनीति से माने इस राजनीति में आए हैं। सर मेरा फिर से एक प्रश्न होगा कि उम्मीद कब तक ये स्टूडेंट करे, क्योंकि सर इन लोगों का मानना है कि जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। नहीं, अब वह तो वो लोग बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी। अभी तो सर आप लेकिन जो है सो हम लोग भी आंदोलन किए हैं, और एक बार 2 बार नहीं, आंदोलन माने 74 से शुरू हुआ है, तो समझिए कि जो है सो 90 तक आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि थोड़ा तो आपको अब उसमें हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो कमेंट आता है, हमको टैग करके भी आता है, देखते हैं। आप तो बहुत एक्टिव है। हम समझते हैं कि उनकी भावना को हम समझ रहे हैं, लेकिन ये भी अति कहते हैं कि थोड़ा मन तो आपको नई सरकार बनी है, अब वो कहते हैं कि पहली कैबिनेट में कहते थे कैबिनेट के मामले नहीं है, तो कैबिनेट में क्या हो, कैबिनेट का यह मामला नहीं हो तो प्रक्रिया चल रही है, उसको अमल में करना ना, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए अब कैबिनेट का मामला नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें जो है सो तेजस्वी जी कह चुके हैं और उसमें काम चल रहा है, तो थोड़ा तो उनको भी भरोसा रखना। तो सर क्या ये लोग को अभी रहना चाहिए वहीं पे? नहीं, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, देखिए मेरा तो उन लोगों से आग्रह होगा कि आप समय दीजिए, मतलब वो तो कहे ना कि महीना 2 महीना में अंदर में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी तो जो है सो शुरुआत हुआ है ना, कल अभी जो है सो मेट्रो रेल का शुरुआत हुआ है, तो सरकार जिस दिन से बनी है उसके बनने के पहले से ही एक तरफ से एकदम नियोजित शिक्षकों के लिए कि हमारी सरकार अगर बनती है तो समान काम समान वेतन, और उनको कर्मचारी का, बिहार राज्य के कर्मचारी का दर्जा देंगे, स्थानांतरण का सुविधा देंगे, इसके ऊपर क्या विचार? हमको याद है, उसमें हमको जो आप कह रहे हैं वह याद है, और हम लोग को माने प्राथमिक अभी सबसे पास वो लेटर भी हाँ, नहीं वो लेटर है, हमको जो है सो जवानी याद है, हम माने बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं। आप तो सर हम लोग अभी पहली प्राथमिकता है कि जो ये प्रक्रिया चल रही है नियुक्ति की, इन लोगों का नियुक्ति हो जाए, जितना वैकेंट पद है। देखिए चूँकि वह जो है सो फिर एक सवाल उठ जाएगा, चूँकि उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम यह आ जाएगा कि जो लोग नियुक्त हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनकी जो है सेवा शर्त और समान काम समान वेतन, उसको अभी लागू करने में अभी जिनका नियोजन होगा फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। इतने खंड में टीचर माने बंटे हुए हैं कि एक कैटेगरी नहीं है टीचर का,
तो पहला है कि जो है सो जो इनकी नियुक्ति अगर हो जाती है 7th फेज के 7th फेज जो आने वाला है बहाली, वो जो भी, हाँ, जो भी रिक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ आ चुका है। हाँ, जो हम लोग समझते हैं कि लगभग 2 लाख से लगभग होगा, उससे अधिक ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इतना जो नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद सेकेंड स्टेप वही होगा। और सब लोगों को जो है, चूँकि इसमें भी तो इतना ना बांट दिया गया, और टीचर ये लोग भी जो है सो आपस में बटे हुए हैं, नियोजित शिक्षक, हाँ, इसमें बटे हुए हैं। उनको लगता है कि मेरा अगर तुम आप अपने लिए लड़ो, दूसरा को अगर कोई लाभ मिलता है तो उसमें आपकी क्या परेशानी है। लेकिन यहाँ पर तो इस ढंग से बांट दिया गया है कि जो है सो आपस में ही लोग इस ढंग से, तो जो है सो वह है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं है, वह मामला है। और निश्चित रूप से सरकार उसके प्रति भी गंभीर है। और हाँ, और राजद निश्चित रूप से, अब थोड़ा एक चीज़ तो है ना कि महागठबंधन की सरकार है, इसमें कई दल हैं, राजद, सारे लोग की सहमति से, जनता दल यू है, हम है, कांग्रेस है, तो माने कई दल हैं। लेकिन सबसे बड़े तो सर पार्टी आप ही हैं ना? नहीं, सबसे बड़े पार्टी हैं, लेकिन सर्वोपरि आप हैं, लेकिन जो है सो सबसे बड़ी पार्टी के बावजूद भी गठबंधन होता है, गठबंधन की भी एक मर्यादा होती है। तो वो सब है। अब माने तेजस्वी जी जो बोले थे, तो केवल आरजेडी की सरकार है नहीं, लेकिन सरकार चाहे नीतीश जी भी काफ़ी गंभीर हैं इन मुद्दों पर। भाजपा की वजह से बहुत सा काम उन्होंने नहीं चाह कर भी नहीं कर सके। शिक्षकों की नियुक्ति के पीछे भी मामला जो है वह कहीं ना कहीं भाजपा की अरंगेबाजी। तो अब होगी ना सर, अब तो भाजपा नहीं है तो अब तो होगी। हाँ, तो होगी तो थोड़ा तो आपको कुछ अल्टीमेटम दे सकते हैं क्या? देखिए, पहला चाहे 7th फेज का है या फिर नियोजित शिक्षकों के लिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि जो रिक्त पद हैं उस पर शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। अभी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद ये नियोजित शिक्षकों पे काम होगा, और उसके बाद ये भी नियोजित हो जाएंगे। ये भी नियोजित है, इनको भी समान का समान वेतन दिया जाएगा। नहीं सर, इनको भी समान का समान, तो ये तो एक आदेश में हो जाएगा, एक कैबिनेट के एक फैसला में हो जाएगा ना। अभी जो है सो फिर पार्ट बाई पार्ट करना पड़ेगा, उसका करो फिर उसका करो, तो वह जो है सो इसलिए मान्य होगा। और निश्चित रूप से शिक्षकों के और शिक्षा के, चूँकि हम लोग जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके नेता हमारे आदरणीय